इंदिरा चौक के पास एक बिल्डिंग के कोलैप्स हो जाने की वजह से दुकानदारों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। यहां के लोगों का आरोप है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया है, जिस कारण ये बिल्डिंग ढहकर गिर गई है। इन लोगों ने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर आरोप लगाया है कि जब ये बिल्डिंग का निर्माण यहां पर कर रहे थे तो तब भी इन्होंने कहा था कि इस बिल्डिंग की नींव कमजोर है और इसके लिए यहां पर पहले पिलर्स लगाए जाएं। लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसका नतीजा आज ये बिल्डिंग कोलैप्स नजर आ रहा है। इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल पूछा है कि इनके नुकसान का खामियाजा अब कौन भरेगा। दो दुकानें हैं जो पूरी तरह से ढह गई हैं और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में आता है काम सारा, और ये हमने जब ये इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी, हमने यहाँ पे जेसीडब्ल्यू साहब को भी बुलाया गया था और हमारे मेयर साहब भी यहाँ पे आए थे, एक्शन साहब भी आए थे। उनको ये कहा गया था कि यहाँ से इसको शुरू करने से पहले इसके नीचे से इनको पिलर दे दिए जाएं, और उन्होंने पिलर नहीं दिए। पिलर देने की बजाय उन्होंने नीचे से उसकी खुदाई शुरू कर दी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये अफसरान जो लोग हैं ये ज़्यादा समझदार हैं कि जब नीचे से ज़मीन की खुदाई की जाएगी तो नेचुरली वो बिल्डिंग कोलैप्स होगी, और इन्होंने इसको पिलर देने की बजाय नीचे से खुदाई शुरू कर दी। आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। और ये नुकसान जो है, यहाँ पे दो दुकानें थी, दो दुकानें भी वो गिर गई हैं, और ये वाटिका का नुकसान हो गया है। अब ये वाटिका की भरपाई कौन करेगा? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसको फिर बनाएगी, फिर इसके ऊपर पैसे लगाएगी? अब इसको बनाने के लिए भी पैसे चाहिए और बनाने के लिए इनको काम भी करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही नालायकी है एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जो अभी तक यहाँ पे देखने के लिए भी कोई नहीं आया है। ये जो आप शॉप गिरी हुई दिख रही है, मेरी शॉप है। तो इसका लास्ट ईयर में हम पिछले 1 साल से लगातार कॉरपोरेशन को उनके नोटिस में लाते रहे हैं, उनके संदर्भ में लाते रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन आज तक मेरी जो है, हमारी और मार्केट वालों की एसोसिएशन की किसी ने नहीं सुनी। मुझे लगता है कि शायद ये कोई एक बड़ी दुर्घटना का जो आज हो गई है, वो इसका वही वेट कर रहे थे कि कब यहाँ पे कोई मरे, कोई किसी की जान जाए और ये थोड़ी सी हरकत में आए। जो आज मैं इनको जिस चीज़ का मुझे डर था, आज वही हुआ। मैं कंटिन्यूसली इनके पास पिछले 1 साल से लगातार जाता रहा, इनके नोटिस में लाता रहा कि मेरी रोज़ी रोटी का सवाल है, मेरी रोज़ी रोटी छिन जाएगी, मेरी रोज़ी रोटी का मसला है, सारा गिर जाएगा, आप प्लीज़ यहाँ पे आए। लेकिन इन्होंने मेरी बातों को नज़रअंदाज किया। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है पिछले 1 साल से यहाँ पर नहीं आया, और जिसका खमियाजा जो है वो आज मुझे अपनी रोज़ी रोटी गवा के भुगतान करना पड़ रहा है इसका। ये तो कॉरपोरेशन वाले भली भांति जाने या एडमिनिस्ट्रेशन वाले भली भांति जाने कि वो क्यों इतनी लापरवाही उन्होंने बरती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्यों इतना इन्होंने डिले किया इस काम को, क्यों इतनी नेग्लिजेंसी की इस काम को लेकर, जबकि कंटिन्यूसली मैं इनके नोटिस में लाता रहा, और उनका नोटिस में लाने के बावजूद भी उनका रोज़ का जहाँ यहाँ पे जाने का भी रास्ता ये था और आने का भी रास्ता ये था। ऑफिस भी यहीं से जाते थे और वापस भी आते थे। बड़े बड़े वीआईपीज़ यहाँ पे निकला करते थे, जितने भी जब सेक्रेट से ऑफ होता है तो सारे वीआईपीज़ यहीं से निकलते हैं। लेकिन अभी तक भी उन्होंने बावजूद इस बात के किसी ने यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया इस चीज़ का।